हेलो दोस्तों, आज की वीडियो में मैं जिस टॉपिक पर बात करने जा रही हूँ उसका ताल्लुक हर उस घर और उस शख्स से है जिसके घर में बेटियां हैं। 2 दिन पहले पंजाब कॉलेज ऑफ लाहौर में एक दर्दनाक और नाखुशगवार वाकया पेश आया। पंजाब कॉलेज के अंदर ही एक छोटी सी बच्ची के साथ मुबैना ज्यादती की गई। दोस्तों, इससे पहले भी कई ऐसे वाकयात और हादसात हमने सुने और देखे हैं, लेकिन इस वाकये में सबसे ज्यादा अफसुर्दा करने वाली बात यह है कि एक कॉलेज और स्कूल जहां पर हर माँ बाप अपने बच्चों को बेचते हैं और उनको अकेले 5-6 घंटे के लिए छोड़ देते हैं, अगर वहां पर आपके और हमारे बच्चे, खास तौर पर लड़कियां सेफ नहीं है तो इस मुल्क का फ्यूचर किस तरफ जा रहा है, आप खुद ही अंदाजा लगा लीजिए। इस वाकये के बाद पूरे कॉलेज के तलबा और तालिबात ने कॉलेज के बाहर प्रोटेस्ट किया। इस दौरान कई तलबा और तालिबात कॉलेज के अंदर ही बंद किए गए थे क्योंकि कॉलेज के बाहर पूरा मीडिया पहुंच चुका था। इस सारे मामले के बाद प्रोटेस्ट के दौरान कई तलबा और तालिबात ने मीडिया को बताया कि इस वाकये में कॉलेज के अंदर से ही लोग इन्वॉल्व हैं। इस हवाले से कई स्टूडेंट ने बताया कि इस केस में कॉलेज के सिक्योरिटी गार्ड और कॉलेज का वैन वाला शामिल है क्योंकि इस सब मामले की सीसीटीवी फुटेज गायब कर दी गई है। आपको मालूम होगा कि कुछ अर्सा पहले इसी तरह का एक वाकया इंडिया में एक डॉक्टर मोमिता के साथ पेश आया था। वो दिल लर्जा देने वाली खबर पूरी दुनिया में आग की तरह फैल गया था। दोस्तों, इस वाकये में भी इसी तरह उस जगह की सीसीटीवी फुटेज गायब कर दी गई थी, लेकिन जब ये खबर पूरी दुनिया में आग की तरह फैल गई तो इंडिया के पुलिस ने इस अमल पर शदीद रद्द अमल का इजहार किया और इस केस के ऊपर फौरी तौर पर एक्शन लिया। इनके इस अमल से इस बेचारी और मासूम लड़की जो कि डॉक्टर बनने का ख्वाब लेकर अपने मंजिल की आखिरी हदूद पर थी, उसका मुजरिम गिरफ्तार किया गया। पंजाब कॉलेज में होने वाला वाकया उस वाकये से कई ज्यादा दिल लर्जा देने वाली है क्योंकि यहाँ पर कोई भी कोऑपरेशन करने को तैयार नहीं है। इवन के कॉलेज के अंदर मौजूद टीचर्स को जब लड़कियों ने कहा कि गेट खोल ले और अंदर हमारे बाकी फेलोज को बाहर निकाले, तो उन्होंने आगे से ये कहा कि तुम लोगों ने जो अपने यार बुलाए हैं उनको कहो वो खोल दे, दरवाजा हम नहीं खोलेंगे। अब शायद यहाँ पर उनको अपने कॉलेज का नाम खराब और बदनाम होने का डर लग रहा हो, लेकिन अगर एक तरह से सोचा जाए तो कॉलेज का नाम शायद इस तरह के हादसे से खराब नहीं होता, बल्कि अगर लोग पूरा कोऑपरेट करते और उन हैवानों के ग्रुप को इबरतनाक सजा देते तो इस तरह से इनके कॉलेज का नाम पूरे पाकिस्तान में अच्छे अल्फाजों से याद किया जाता। लेकिन यहाँ पर वो लोग अपनी बदनामी को लेकर स्टूडेंट्स पे सारा बड़ास निकाल रहे हैं। दोस्तों, जिस लड़की के साथ ये गैंग रेप हुआ उसके बारे में इंतहाई बुरी खबर सुनने को मिल रही है। अब ये बात पूरी तरह से कंफर्म नहीं है और अल्लाह करे ये बात झूठ हो, लेकिन कुछ जराए और मीडिया के मुताबिक ये खबर सुनने को मिल रही है कि उस लड़की की हालत बहुत ही क्रिटिकल थी और अल्लाह ना करे उसकी डेथ हो गई है। उस लड़की के माँ बाप के बारे में आप सोचे कि उन पे क्या गुजर रही होगी। अगर किसी की भी बेटी, बहन, बीवी है, खुदा न ख्वास्ता खुद को सिर्फ एक पल के लिए उस लड़की के माँ बाप की जगह रख कर सोचे। अगर आपके रोंगटे खड़े ना हुए तो मेरा नाम बदल देना। अब मुझे उन जवानों और बेड़ियों का बार बार यही ख्याल आ रहा है कि क्या उनके घर में बिल्कुल भी किसी फीमेल का वजूद था ही नहीं, कि उनको खुदा का ये खौफ तो होता कि मुकाफात अमल भी कोई चीज है। उन्होंने एक पल के लिए भी नहीं सोचा कि ये सब आज हम कर रहे हैं, लेकिन कल को हमारी ही औलाद को ये खुदा न ख्वास्ता फेस करना पड़ा हमारी वजह से, तो उस वक्त अगर हम अपना सर किसी पहाड़ पर भी मार दे तब भी कोई फायदा नहीं। दोस्तों, एक और लड़की जो इस कॉलेज में पढ़ती है, उस लड़की की माँ कॉलेज के बाहर दाड़े मार के रो रही है कि मेरी बेटी को बाहर निकालो। उसकी माँ लोगों के घरों में काम करके अपनी बेटी की 2 लाख रुपए सेमेस्टर की फीस जमा करा चुकी है। आज वो इस हादसे की वजह से वो गरीब माँ कॉलेज के बाहर रो रही है और उसकी बातों में बार बार यही बात सुनने को मिल रही है कि मेरा ख्वाब था कि मैं अपनी बेटी को पढ़ाऊं और मेरी बेटी आला तालीम हासिल करे, लेकिन आज मेरा वो ख्वाब अधूरा रह गया। एक मछली पूरे तालाब को गंदा करती है। मुझे पहले तो इस कहावत पर यकीन नहीं था, लेकिन आज ये हालात देखकर मुझे इस पर यकीन आ गया है कि 1 या 2 हैवानों की वजह से आज पूरा कॉलेज बदनाम हो गया है।
स्टूडेंट्स के माँ बाप के दिलों में एक डर बैठ गया है, क्योंकि पूरी कायनात में एक स्कूल और कॉलेज ही ऐसी जगह है जहां आपके माँ बाप आपको बगैर किसी डर और खौफ के 5-6 घंटे के लिए छोड़ सकते हैं। अब किसी माँ बाप का दिल मुतमईन नहीं होगा। अगर इंडिया डॉक्टर मोमिता केस की तरह इन दरिंदों और हैवानों को गिरफ्तार किया गया और इनको सजा दी गई तो आइंदा के लिए कोई भी ऐसी हरकत करने से पहले सोचेगा जरूर। लेकिन ऐसा तब होगा जब हमारी पाकिस्तानी अवाम एक हो। लेकिन नहीं जी, हमारी पाकिस्तानी अवाम एज यूजुअल की तरह हर मुसीबत में किसी पुरानी दुश्मनी को बीच में लाकर एक दूसरे की बात से इख्तिलाफ ना करने की रिकॉर्ड कभी नहीं तोड़ेगी। जिस तरह डॉक्टर मोमिता के लिए भारत के हर शख्स ने आवाज उठाई थी, अगर पाकिस्तान में भी ऐसा हो तो आई होप कि इस तरह के जालिमाना अमल करने वालों को सख्त से सख्त सजा दी जा सकेगी और ये फ्यूचर में हमारे आने वाली नस्लों जिन्होंने इन्हीं स्कूल और कॉलेज जाना होगा उनके लिए कल इतनी तकलीफ और शर्मिंदगी का बायस नहीं बनेगा। वीडियो का यही पे इख्तिताम करते हैं। इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।